जय हिंद। सरकारी जॉब इन्फो में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज का जॉब अपडेट हम सियाल एमटी रिक्रूटमेंट 2025 को लेकर करेंगे। सियाल जो कि कोल इंडिया लिमिटेड केंद्र सरकार से संबंधित रखता है। ये सेंट्रल गवर्नमेंट जॉब है। जिन्होंने एमटी यानी कि मैनेजमेंट ट्रेनिंग करके 434 वैकेंसी का एक नोटिफिकेशन जारी कर दिया है, जिसमें एप्लीकेशन फॉर्म भरने का प्रोसेस अभी चल रहा है। तो दोस्तों, यहाँ पर आप देख सकते हो सियाल एमटी रिक्रूटमेंट 2025 नोटिफिकेशन ऑफ 434 posts in different discipline. The Coal India Limited invites online application from eligible Indian citizen for the post of management training in E2 grade, यानी कि इंजीनियरिंग ग्रेड के लिए है ये। इन डिफरेंट डिसिप्लिन द CLMT 2025 सिलेक्शन ऑन द बेसिस ऑफ कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, यानी कि आपका CBT होगा। नॉट रिक्वायर्ड एनी गेट 2020/25 मार्क्स। द क्लोजिंग डेट फॉर रजिस्ट्रेशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन इज 14 फरवरी 2025, यानी कि इंजीनियरिंग करने के बाद आपको गेट एग्ज़ाम पास करना होता है, लेकिन यहाँ पर जो पोस्ट है उसके लिए गेट की ज़रूरत नहीं है। ध्यान दीजिएगा। यहाँ पर आप देख सकते हो नोटिफिकेशन ओवर। जैसे कि आपको पता है, जो भी मेरा वीडियो होता है मैं अपना वीडियो 3 हिस्सों में पूरा करता हूँ। सबसे पहले तो नोटिफिकेशन ओवरव्यू, उसके बाद आपका नोटिफिकेशन डाउनलोड प्रोसेस, और लास्ट में अप्लाई, जो कि सबसे मेन और इम्पोर्टेंट स्टेप रहता है कि आप खुद अप्लाई करना चाहते हो तो आप इस प्रकार से अप्लाई कर सकते हो। आपको आसान करने के लिए मैं स्टेप बताता हूँ और आपको स्टेप फॉलो करना होता है। आज भी हम वही करेंगे। नोटिफिकेशन को 3 भाग में पूरा करेंगे। सबसे पहले नोटिफिकेशन ओवरव्यू। यहाँ पर आप देख सकते हो नेम ऑफ द पोस्ट मैनेजमेंट ट्रेनिंग, टोटल वैकेंसी 434, एज लिमिट मैक्सिमम 30 ईयर्स, मंथली सैलरी 50,000 से लेकर 1,60,000, एजुकेशन क्वालिफिकेशन डिग्री, पोस्ट ग्रेजुएट, MBA, BE, BTech, सिलेक्शन प्रोसेस कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट। क्लोजिंग डेट है 14 फरवरी 2025। जॉब लोकेशन पेन इंडिया। यहाँ पर वैकेंसीज यानी कि पोस्ट वाइज कितना वैकेंसी रहेगा आपका। डिसिप्लिन टोटल वैकेंसीज, कम्युनिटी डेवलपमेंट 20, इन्वायरमेंट 28, फाइनेंस 103, लीगल 18, मार्केटिंग एंड सेल्स 25, मटेरियल मैनेजमेंट 44, पर्सनल एंड HR 97, सिक्योरिटी 31, कोल प्रिपरेशन 68। यहाँ पर आप देख सकते हो एज लिमिट मैक्सिमम 30 ईयर्स एज ऑन 30 सितंबर 2024। एज रिलैक्सेशन 3 ईयर्स फॉर OBC, 5 ईयर्स फॉर SC/ST और 10 ईयर्स फॉर PWBD। सियाल जो MT सैलरी, यानी कि आपका सैलरी स्ट्रक्चर क्या रहेगा, यहाँ पर आप देख सकते हो। द सियाल मैनेजमेंट ट्रेनिंग पे स्केल इज E2 ग्रेड, यानी कि इंजीनियरिंग ग्रेड 2 का है। इन द स्केल ऑफ 50,000 टू 1,60,000 एट द इनिशियल बेसिक पे ऑफ 50,000 पर मंथ ड्यूरिंग द ट्रेनिंग पीरियड, यानी कि ट्रेनिंग के दौरान आपको 50,000 रुपये सैलरी मिल जाएगा। जैसे आप ट्रेनिंग सक्सेस करते हो, फिर आप इंडक्ट होते हो, तो आपका सैलरी में इंक्रीज़ होगा, क्योंकि बेसिक के साथ आपको DA, HRA, उसके बाद कुछ एक बोनस, कुछ एक पर्क मिल जाता है, तो आपका सैलरी अच्छा खासा हो जाएगा। यहाँ पर देख सकते हैं सियाल MT एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, कम्युनिटी डेवलपमेंट मिनिमम 2 ईयर्स ऑफ पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री और पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन कम्युनिटी डेवलपमेंट, रूरल डेवलपमेंट। यहाँ पर आप देख सकते हो कौन कौन से फील्ड में आपका एजुकेशन होना चाहिए, और जो भी एजुकेशन है 60% मार्क्स आपका होना ज़रूरी है। यहाँ पर आप देख सकते हैं इन्वायरमेंट, फर्स्ट क्लास डिग्री इन इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग विथ मिनिमम 60% मार्क्स, यानी कि इसमें भी आपका 60% मार्क्स होना ज़रूरी है। फाइनेंस क्वालिफाइड चार्टर अकाउंट और ICWA क्वालिफाइड होना चाहिए, यहाँ पर परसेंटेज नहीं दिया गया है। लीगल ग्रेजुएट इन लॉ 3 ईयर्स/5 ईयर्स ड्यूरेशन विथ मिनिमम 60% मार्क्स, यहाँ पर भी आपका 60% मार्क्स होना चाहिए मिनिमम। मार्केटिंग एंड सेल्स के लिए रिकॉग्नाइज डिग्री विथ 2 ईयर्स MBA PG डिप्लोमा, उनके लिए भी 60% मार्क्स होना चाहिए। जो मटेरियल मैनेजमेंट है, इंजीनियरिंग डिग्री इन इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल इंजीनियरिंग विथ 2 ईयर्स MBA, उनके लिए भी 60% मार्क्स होना चाहिए। पर्सनल एंड HR के लिए ग्रेजुएट एटलीस्ट 2 ईयर्स फुल टाइम पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री PG डिप्लोमा पोस्ट ग्रेजुएट प्रोग्राम इन मैनेजमेंट विथ स्पेशलाइजेशन इन HR इंडस्ट्रियल रिलेशन पर्सनल मैनेजमेंट, उनके लिए भी 60% मार्क्स होना चाहिए आपका मिनिमम। सिक्योरिटी के लिए एनी ग्रेजुएट, और कोल के लिए आपका प्रिपरेशन BE BTech BSc इंजीनियरिंग इन केमिकल मिनरल, उनके लिए भी 60% मार्क्स होना चाहिए। तो आपको जो भी डिटेल नोटिफिकेशन है वो आपको बारीकी से देखना होगा कि पोस्ट वाइज एलिजिबिलिटी क्या है आपका, एज का चाहे आपका एजुकेशन का हो, देख कर ही आप अप्लाई कर सकोगे। यहाँ पर देख सकते हो सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहेगा। द सिलेक्शन ऑन द बेसिस ऑफ कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, यानी कि CBT होगा, पेपर 1 और पेपर 2 दोनों CBT होगा।
पेपर 1 में आपका विल कंसिस्ट जनरल नॉलेज, अवेयरनेस, रीजनिंग, न्यूमेरिकल एबिलिटी एंड जनरल इंग्लिश। और पेपर 2 में रहेगा कंसिस्ट ऑफ प्रोफेशनल नॉलेज, यानी कि जिन फील्ड पर आप अप्लाई करोगे उस फील्ड का नॉलेज आपके पास होना ज़रूरी रहेगा। यहाँ पर एप्लीकेशन फ़ी जनरल, ओबीसी, एनसी, ईडब्ल्यूएस के लिए 1180 रुपये, एससी एसटी पीडब्ल्यूडी के लिए नील। पेमेंट मेथड आपका ऑनलाइन मोड में होगा। यहाँ पर हाउ टू अप्लाई, यानी कि जो भी आप एप्लीकेशन फॉर्म में आप अप्लाई करना चाहते हो तो किस प्रकार से आप अप्लाई कर सकते हो यहाँ पर दिया गया है। एलिजिबल कैंडिडेट आर रिक्वेस्टेड टू अप्लाई ऑनलाइन थ्रू कोल इंडिया लिमिटेड, ऑफिशियल वेबसाइट में जाकर आपको करना होगा। और कैंडिडेट टू फिल प्रिस्क्राइब ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म, पर्सनल डिटेल, कम्युनिकेशन डिटेल एंड अदर्स। उसके बाद द कैंडिडेट मस्ट अपलोड स्कैन कॉपी ऑफ फोटोग्राफ्स, signature and self-attested photocopies of relevant document. The last date of registration of online application is 14 फरवरी 2025 शाम के 6 बजे तक। यहाँ पर कुछ एक लिंक दिया गया है जो कि हर एक कैंडिडेट के लिए इंपॉर्टेंट रहता है। यहाँ पर नोटिफिकेशन पीडीएफ और यहाँ पर अप्लाई लिंक, यहाँ पर क्लिक किया पर यहाँ पर कुछ एक फॉर्मेट्स है सर्टिफिकेट का फॉर्मेट्स। अगर आपको चाहते हो कि सर्टिफिकेट का फॉर्मेट्स निकालो, आपको पता नहीं है तो यहाँ पर आप क्लिक करके डाउनलोड कर सकते हो। सबसे पहले तो नोटिफिकेशन पीडीएफ में जाते, जैसे आप नोटिफिकेशन पीडीएफ को क्लिक करोगे तो कुछ इस प्रकार का पीडीएफ डॉक्यूमेंट आपके जीमेल में डाउनलोड हो जाएगा। आप देख सकते हो कोल इंडिया लिमिटेड रिक्रूटमेंट ऑफ मैनेजमेंट ट्रेनिंग एडवर्टाइजमेंट नंबर, यानी कि जो भी ये नोटिफिकेशन है ये ऑथेंटिक है, जेन्युइन है, आप इसको चेक कर सकते हो। ये टोटल 15 पेज का है, टोटल 15 पेज का है। अब कम है, आपको थोरोली आपको ये जो भी नोटिफिकेशन है उसको चेक करना होगा। चेक करने के बाद ही आपको अप्लाई करना होगा, क्योंकि नोटिफिकेशन में 3 चीज़ इम्पोर्टेंट रहता है। सबसे पहले तो वैकेंसीज, उसके बाद आपका एज रिलैक्सेशन, उसके बाद जो भी कास्ट और कैटेगरी वाइज जो भी ब्रेकेज होता है, यानी कि कौन से कैटेगरी को कितना वैकेंसी है वो आपको देखना होता है। उसके बाद जो भी एग्ज़ाम सेंटर और एग्ज़ाम पैटर्न क्या रहता है वो आपको देखना होता है। देखने के बाद आपको अप्लाई करना होगा। जैसे आप अप्लाई ऑनलाइन पर क्लिक करोगे तो कुछ इस प्रकार का इंटरफेस आपको देखने को मिलेगा। दोस्तों यहाँ पर इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है, हर एक इन्फॉर्मेशन का आपको पढ़ना है। यहाँ पर आप रजिस्टर और यहाँ पर लॉगिन 2 ऑप्शन मिल जाता है, और सेम ऑप्शन आपको यहाँ पर भी मिल जाता है। चाहे आप यहाँ से स्टेप पूरा करो, चाहे आपको यहाँ से करो, दोनों एक ही है। तो यहाँ पर लॉगिन उनके लिए है दोस्तों जिन्होंने पहले भी कोल इंडिया के थ्रू कोई भी एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट किया हुआ है। उनके पास वैलिड आईडी रहता है और पासवर्ड रहता है। वैलिड आईडी और पासवर्ड लेने के बाद आप लॉगिन पर जाकर लॉगिन कर सकते हो। अगर आप फर्स्ट टाइम अप्लाई कर रहे हो तो आपको रजिस्टर पर जाना होता है। जैसे आप रजिस्टर पर क्लिक करोगे तो कुछ इस प्रकार का इंटरफेस आपको देखने को मिलेगा। यहाँ पर इंस्ट्रक्शन है, इनको आपको पढ़ना होगा। यहाँ पर आप देख सकते हो रजिस्ट्रेशन, रजिस्टर टू गेट यूजर आईडी एंड पासवर्ड, पोस्ट नेम, पोस्ट कोड। पोस्ट नेम यानी कि ये ध्यान में देना है कि जब भी आप अप्लाई करते हो सिर्फ एक पोस्ट के लिए आप अप्लाई कर सकोगे, इसलिए जो भी पोस्ट के लिए आप अप्लाई करोगे वो आपको सोच समझ कर अप्लाई करना होता है। यहाँ पर कैंडिडेट एप्लीकेंट फुल नेम, उसके बाद मोबाइल नंबर, कंफर्म मोबाइल नंबर, अल्टरनेटिव मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, कंफर्म ईमेल आईडी, जनरेट ओटीपी। यहाँ पर आई अग्री क्लिक, जो भी कैप्चा है भरने के बाद रीवेरीफाई पर क्लिक करोगे तो आपको वैलिड आईडी और पासवर्ड मिल जाएगा। उसके बाद जैसे आपका वैलिड आईडी और पासवर्ड मिल जाता है, दोबारा से आपको लॉगिन में जाना होगा। जैसे हम लॉगिन में क्लिक करेंगे तो कुछ इस प्रकार का इंटरफेस आपको देखने को मिलेगा। यहाँ पर आप देख सकते हो कोल इंडिया लिमिटेड, यानी कि ये जेनन पोर्टल है, रिक्रूटिंग पोर्टल। लॉगिन, यूज़र आईडी, पासवर्ड जो आपको मिला हुआ है और कैप्चा यहाँ पर भरना है। और जैसे आप लॉगिन पर क्लिक करोगे तो एप्लीकेशन फॉर्म में आप रीडायरेक्टेड हो जाओगे। जैसे आप एप्लीकेशन फॉर्म में जाते हो तो वहाँ पर 3 चीज़ पर ध्यान देना होता है, जो कि मैं बार बार अपने वीडियो पर बताता हूँ कि आपका पर्सनल डिटेल, एजुकेशनल डिटेल,
सही से भरना है। जो भी पर्सनल डिटेल है, जैसे आपका नाम हो गया, डेट ऑफ बर्थ हो गया, मदर फादर का नाम हो गया, वो आपका जो भी क्लास 10 के सर्टिफिकेट्स में मेंशन है वही भरना है। क्योंकि डीबी के टाइम पर जो भी वेरिफिकेशन होता है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, वो क्लास 10 के डॉक्यूमेंट से ही होता है, ध्यान दीजिएगा। उसके बाद आपका फोटोग्राफ्स अपलोड, जैसे कि आपका पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ, उसके बाद आपका सिग्नेचर्स, आपका डिक्लेरेशंस हो गया, आपका थंब इम्प्रेशन हो गया, जो भी अपलोड करना हो तो सही से अपलोड करना है। और जो भी रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट आपका जो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन का हो, चाहे वोकेशनल एजुकेशन का हो, आपका कोई भी आपने डिग्री किया हो, जो भी सर्टिफिकेट्स होता है, अगर मांगता है कि अपलोड, तो आपको अपलोड करना होगा। और फाइनली जाकर आपका फ़ी पेमेंट, जैसे आप फ़ी पेमेंट करोगे और फ़ी पेमेंट करने के बाद जैसे सबमिट बटन पर क्लिक करोगे तो आपका एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट हो जाएगा। तो दोस्तों वीडियो अगर आपको सही लगा, अच्छा लगा तो लाइक कर देना, शेयर कर देना, और प्लीज़ रिक्वेस्ट कि जो भी वीडियो व्यू करता है मेरा चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।